व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन कंपाउंड्स नेम्ड एज एडिशन रिएक्शन. In this topic, we will discuss about what is addition reaction, in which compounds this addition reaction occurs, and also an important topic that's related to this reaction, that is hydrogenation reaction, जो बोर्ड एग्जाम्स में ऑफन पूछा जाता है. ये क्वेश्चन जो है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो अब अपना अटेंशन लेक्चर की तरफ डाइवर्ट करें. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? देखो, एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which two reactants combine together to form a single product. यानी वो रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, यानी एक रिएक्टेंट ऐड होता है दूसरे रिएक्टेंट पे और वहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है. अब देखो, ये रिएक्शन किन किन कंपाउंड्स में होती है. यानी ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ alkenes or unsaturated हाइड्रोकार्बन्स. यानी ये एडिशन रिएक्शन जो होती है, इट ऑकर्स इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी जिनमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा. यहाँ पे हम लिखेंगे अल्काइन्स में भी होती है ये एडिशन रिएक्शन. यानी जब दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं एक प्रोडक्ट बनता है, जैसे हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस में क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन रिएक्शन. इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स. अल्काइन्स और अल्कीन्स में क्या होता है, अनसैचुरेटेड, जिनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है. अब देखो, इस रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये कन्वर्ट होते हैं इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. यानी अनसैचुरेटेड मीन्स जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स. ओके, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होता है इनटू सिंगल बॉन्ड. हम ये कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कन्वर्ट होते हैं इनटू सैचुरेटेड वंस. देखो, ये एग्जांपल जो इस एडिशन रिएक्शन की है उन पे थोड़ा बहुत फोकस करेंगे, आपको समझ आएगा कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है. फॉर एग्जांपल हम लेंगे इथीन. इथीन हमने लिया, इट इज सी डबल बॉन्ड सी एच. मैं एच ऐसे लिखूंगा, दिस इज इथीन मॉलिक्यूल. इस इथीन मॉलिक्यूल पे मैं एक रिएक्टेंट ऐड करूंगा ए बी. फॉर एग्जांपल ए बी मैंने ऐड किया. अब देखो, ये सी सी एच 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 एच, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया. मीन्स ये ए और बी इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हुआ, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज एडिशन रिएक्शन. अब एग्जांपल क्या है इनकी? एग्जांपल्स, एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू एल्कीन्स. एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू एल्कीन्स, यानी हैलोजन कैसे ऐड होते हैं एल्कीन्स पे. तो हम यही रिएक्शन फिर से लेंगे. हमने इथीन मॉलिक्यूल लिया, इस पे हम ऐड करेंगे क्लोरीन. देखो, क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो है, दे ऐड अपॉन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर. यानी क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये रिएक्ट होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ, किस पे? एट रूम टेम्परेचर पे. अब यहाँ पे देखो, सी डबल बॉन्ड सी एच एच प्लस हमने क्लोरीन किया, तो यहाँ पे हम एक सॉल्वेंट यूज करते हैं दैट्स नोन एज CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो देखो क्या बनता है, CHH CHH. अब डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्लोरीन ऐड होंगे. ओके, हम ये ऐसे कहेंगे 1,2 डाइक्लोरो ईथेन. ओके, अब ये क्या था, इथीन कन्वर्ट हुआ, क्लोरीन ऐड हुआ अक्रॉस डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, 1,2 डाइक्लोरो ईथेन बन गया. अब अगर आप ऐसे ही सी डबल बॉन्ड सी एच एच एच
H, इस पे ब्रोमीन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये क्या बनाएगा C, यहाँ पे एक Br आएगा, यहाँ पे दूसरा Br आएगा, बिकॉज Br इट्स लाइक दिस। ओके, यहाँ पे H। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है वो आप 11th में पढ़ोगे, फिलहाल इतना ही याद रखो। दिस इज द एडिशन ऑफ क्लोरीन, इट इज द एडिशन ऑफ ब्रोमीन। अब देखो ये क्लोरीन जो होता है इट इज रेडिश ब्राउन सोल्यूशन। ब्रोमीन जो है, अच्छा अभी हम देखेंगे, फिलहाल आपने देखा कि कैसे क्लोरीन ऐड हुआ और कैसे ब्रोमीन ऐड हुआ। अब देखो ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन ब्रोमीन रिएक्शन ऑफ bromine with alkanes is used as a test for the identification of unsaturated compounds। यानी unsaturated compounds को डिटेक्ट करने के लिए, यानी उनका टेस्ट करने के लिए हम एक ब्रोमीन यूज करते हैं। तो देखो, to check whether the compound is saturated or unsaturated, to check whether the compound is saturated or unsaturated, we use bromine water test। हम इसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब देखो ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल दैट्स लिक्विड। नॉन मेटल जो लिक्विड है दैट इज ब्रोमीन। अब ब्रोमीन को क्या हम करते हैं, ब्रोमीन को हम पानी में डालते हैं, तो इसका सोल्यूशन जो बनता है दैट बिकम्स रेडिश ब्राउन। ओके, अब हम कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, और C डबल बॉन्ड और H। दिस और जो है इट इज अल्काइल ग्रुप। जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहां पे अल्काइल ग्रुप मैंने वहां पे लिखा कि व्हाट इज अल्काइल ग्रुप एंड हाउ वी नेम डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। तो देखो अल्काइल ग्रुप्स और अल्काइल ग्रुप है, ये चेन बढ़ भी सकते हैं। अब हम काम करेंगे, इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट करें। ये जब हम इसके थ्रू ब्रोमीन पास करेंगे इट विल फॉर्म और C और H, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हुई। जब एडिशन रिएक्शन हुई, ये ब्रोमीन जो था इसका कलर था रेडिश ब्राउन, ये कलर जो है गायब हुआ, तो हम ये कहेंगे डिस्चार्ज। यानी जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेंगे उसमें हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे, अगर वो वाकई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था तो ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज होगा, अगर सैचुरेटेड था तो वो कोई ब्रोमीन टेस्ट नहीं दिखाएगा, वो वहां पे रेडिश ब्राउन कलर जो ब्रोमीन का है वो वहीं पे रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए, यानी आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं A और B, इन दोनों में कंपाउंड्स है, आपको पता नहीं सैचुरेटेड कौन है अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड भी है, अनसैचुरेटेड। अब आपको बताना है किस में सैचुरेटेड है किस में अनसैचुरेटेड है। आप ब्रोमीन डालोगे, फॉर एग्जांपल इसमें भी आपने ब्रोमीन डाला, इसमें भी ब्रोमीन डाला। जब आप ब्रोमीन डालोगे, ब्रोमीन का कुछ कलर है, जहां पे कलर खत्म होगा, डिस्चार्ज होगा, वहां पे आप कहोगे कि उस टेस्ट ट्यूब में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जहां पे कलर चेंज नहीं होगा आप कहोगे दिस इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो होप कि आपको ये समझ आया होगा कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है। नाउ इसके साथ एक टॉपिक है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। अब ये बात याद रखो कि alkenes जो है, alkenes and alkynes they are more reactive, that's why they react firstly with bromine and chlorine। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है सीधे हम लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन unsaturated hydrocarbon in presence of a catalyst like platinum or nickel। In addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon in presence of a catalyst like platinum and nickel to get is called हाइड्रोजनेशन। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन।
यानी वो रिएक्शन जिसमें हम ऐड करते हैं एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन, यानी ये जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो वहां पे हमें कुछ कैटलिस्ट की जरूरत है। कैटलिस्ट क्या होता है? इट ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन की रेट को फास्ट करता है, ये रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, लेकिन खुद ये इन्वॉल्व नहीं होता है रिएक्शन में, ये वापस बाहर निकलता है। तो देखो क्या होता है इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन in hydrogenation reaction unsaturated hydrocarbons are converted to saturated ones। यानी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है उनको हम चेंज करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। और देखो हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस in presence of certain catalysts like palladium, platinum or nickel. That's why hydrogenation is known as catalytic hydrogenation। इसलिए हम हाइड्रोजनेशन को कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बिकॉज इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, प्लेटिनम, निकल। और देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे C डबल बॉन्ड C और H और H, ये कोई भी हाइड्रोकार्बन है। देखो R जो है इट मे बी CH3, जब R CH3 होगा तो इट विल बी CH3 CH CH CH3 मींस इट विल बी लाइक दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ऐसे आप बनाओगे। अब मैं थोड़ा बहुत ऐसे बनाता हूं। तो देखो R किसके बराबर है? CH3 के। R विल बी इक्वल टू CH3 CH2, यानी इट विल बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे। अब हम इसको ऐड करेंगे हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट्स नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। यहाँ पे निकल या प्लेटिनम और प्लेडियम, तो टेम्परेचर यहाँ पे 473 केल्विन, यानी 473 केल्विन पे हम ये रिएक्शन करेंगे। और अब देखो क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस और सी एच, ऊपर से एक एच, सिंगल बॉन्ड सी एच एच आर। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से यानी addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon in order to get a saturated one, it is known as hydrogenation reaction। Hydrogenation reaction occurs in presence of catalyst, that's why it's also known as catalytic hydrogenation। अब important point ये है कि एग्जाम में आता क्या है? एग्जाम में ये आता है what is the industrial application of hydrogenation। Industrial applications of hydrogenation reaction। हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यही है कि हमारे पास जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स जो है दे आर कन्वर्टेड इनटू वनस्पति घी बाय अ प्रोसेस दैट्स नोन एज हाइड्रोजनेशन और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। देखो इन वेजिटेबल ऑयल्स में क्या होती है? अनसैचुरेशन होती है। और देखो अनसैचुरेशन होती है मींस बहुत सारे यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और प्रेजेंट, यानी यहाँ पे बहुत सारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इन डबल बॉन्ड्स पे जब हाइड्रोजन ऐड होता है ये कन्वर्ट होता है इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो दिस पार्शियल एडिशन, यानी यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है, पूरी की पूरी हाइड्रोजनेशन नहीं होती है, सभी बॉन्ड्स कन्वर्ट नहीं होते हैं सैचुरेटेड वंस में, कुछ बॉन्ड्स कन्वर्ट होते हैं सब सैचुरेटेड वंस में, तो ये बनाता है सॉलिड वनस्पति घी। तो हम क्या करते हैं, हम वेजिटेबल ऑयल लेते हैं इंडस्ट्री में, तो उसके थ्रू हम बबल करते हैं हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम एंड प्लेटिनम। फिर हम काम करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 473 केल्विन पे। ये अनसैचुरेशन जो वेजिटेबल ऑयल्स में होती है वो कन्वर्ट होती है, वहां पे सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, ऐड होता है हाइड्रोजन। तो दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ दिस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा दैट विल बी ऑन द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, दैट is substitution reaction। Thank you for watching।